ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम धामी का बयान। पहलगाम में आतंकियों ने किया था कायराना हमला, कहा आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए हिंदुस्तान प्रतिबद्ध। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में खुशी की लहर। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने छात्र छात्राओं के साथ मिलकर मनाया जीत का उत्सव। भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद के लगे नारे। कोटबाग में वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित। बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया प्रतिभाग दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कैंसर जागरूकता और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन। श्री महंत इंद्रेशम अस्पताल की ओर से शिविर का किया आयोजन। और नशीले इंजेक्शन की सप्लाई पर कर रहे एक युवक गिरफ्तार। मुनी किरेती पुलिस और सीआईयू की टीम ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 8 नशीले इंजेक्शन बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सिंदूर ऑपरेशन पर बड़ा बयान सामने आया है, जहां पहलगाम में आतंकवादियों ने किया था कायराना हमला। कहा कि आज का भारत दोस्ती और दुश्मनी निभाना जानता है बखूबी। पीएम मोदी के नेतृत्व में राक्षसों के ठिकानों को नष्ट किया। महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई हुई है। भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सफलता हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए हिंदुस्तान प्रतिबद्ध है। पूरे विश्व में शांति चाहता है भारत और शांति भंग करने वालों को दिया गया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान आतंकवादियों को देता है संरक्षण। पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है भारत और भारत ने कई बार मानवता की मिसाल भी पेश की है। आपदा के समय दुनिया के अनेकों देशों का साथ देता है भारत। नैतिक मूल्यों के साथ खड़ा है भारत और हिंदुस्तान के साथ खड़ा है पूरा विश्व। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर से आज आतंकवादियों का संरक्षण हो रहा है, उनको पोषित किया जा रहा है और ये हमला पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो घटना की गई, उसको भारत की सेना ने जवाब दिया है। और आज का भारत दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी सही प्रकार से करता है। हम तो पहले से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी और आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। देखिए, चूंकि सभी जानते हैं कि आज पाकिस्तान एक ऐसा देश हो चुका है जो आतंकवाद को पोषित करने का काम, आतंकवाद को बढ़ाने का काम पाकिस्तान के अंदर से लगातार हो रहा था और इसलिए पूरी दुनिया का समर्थन आज भारत को है, क्योंकि भारत का जो नैतिकता से काम करने की जो नीति है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की, पूरे मानवता के लिए काम करने का, भारत की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अवसरों पर दुनिया के देशों में जब आपदा आई हो, कोई घटना हुई हो, तो भारत हमेशा उनकी मदद के लिए आगे खड़ा हुआ है। अभी टर्की में भूकंप आया था, वहां पर भी, और पिछले दिनों कोविड महामारी आई थी। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम हो। भारत के ऊपर पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा है और सब जानते हैं भारत जो है हमेशा सही नीति पर चलने वाला देश है, इसलिए भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा है। और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटबाग विधानसभा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंतर संकाय सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम में आयोजित बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अध्यक्ष रितु खंडूरी ने महाविद्यालय प्रांगण में पहुंचकर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म भी देना अनिवार्य है, जिससे ये अपनी प्रतिभाओं को निखार सकें। शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें निखारना होता है। उच्च स्तरीय शिक्षा से हमें पढ़ाई के साथ साथ जीवन की दिशा को भी समझना होता है, जिससे कि हम अपने जीवन को सफल बना सके। अध्यक्ष रितु खंडूरी ने वर्ष 2023-24 में अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और साथ ही सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए भी आशीर्वाद दिया। रितु खंडूरी ने वर्ष 2025 की गणतंत्र दिवस की परेड से सम्मिलित हुए एनसीसी कैडेट को भी सम्मानित किया।
रामपाल जी का जो पीजी कॉलेज है कोटद्वार का, उसमें आज एनुअल फंक्शन है बच्चों का और चारों तरफ पूरी रौनक लगी हुई है। बच्चे जहाँ एक तरफ एनसीसी के बच्चे मुझे दिख रहे हैं, वहीं बच्चे तरह तरह की वेशभूषा में दिख रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। कॉलेज लाइफ यही होती है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और जो मैंने कार्यक्रम देखा उसमें जबरदस्त टैलेंट मुझे बच्चों में दिखा, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे कॉलेजेस में बच्चों को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे हैं जहाँ वो अपने टैलेंट को दिखा सके और उस टैलेंट के माध्यम से अपना आगे क्या वो करना चाहते हैं उसकी भी एक विजन उनको दी जा रही है। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, बच्चों का टैलेंट देखकर तो बहुत ही आनंद आया। और भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई सफल एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में खुशी की और गर्व की लहर दौड़ गई है। इसी क्रम में उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष एवं कोटद्वार क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में छात्र छात्राओं के साथ मिलकर देश के इस ऐतिहासिक जीत का उत्सव मनाया। उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारतीय सेना जिंदाबाद जैसे गगनभेदी नारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। महाविद्यालय परिसर में मिठाइयां बांटी गई और देशभक्ति से ओत-प्रोत माहौल में तिरंगा लहराया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि यह कार्रवाई भारतीय सेना के अदम्य साहस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक है और ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। हम हमारे वीर जवानों को कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी बलि दे दी। और ऐसे में उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले को जवाब दिया जिस साहस और रणनीति से दिया गया है वे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की दृढ़ता को दर्शाता है। देखिए, आज सुबह जब भारतवासी उठे तो बहुत ही सुखद अनुभव हुआ और हमने ये देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया है, आतंकवाद को एक जबरदस्त तमाचा दिया है और मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है और सैनिक की बेटी होने के नाते, भारतीय होने के नाते कि हमने पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखाया और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पायलट रहे हैं, पीआरओ हमारे चमोली साहब हैं और देखिए हमारी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जहां एक तरफ तकनीकी तौर पर बहुत ज्यादा हम लोग सक्षम हैं, वहीं हर सैनिक के अंदर जो जज्बा है वो शायद तकनीक से भी ऊपर है। इसलिए आज जो पाकिस्तान को हमने कर दिखाया है उसे सावधान कर दिया है कि आगे हमें हमारी तरफ देखना भी पड़ेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, वहीं भारतीय नागरिकों में खुशी और साहस का भाव है। इस समय देश एकजुट होकर भारत के सैनिकों का अदम्य साहस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक रणनीति पर गौरव महसूस कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना हाफिज सईद के कई करीबी भी इस स्ट्राइक में मारे गए हैं। पूरे देश से भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं मसूरी में भी भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। स्थानीय नागरिक अंश शिमुन अहमद ने कहा है कि पूरा देश एकजुट है और हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। वहीं बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह से हमारी सेना ने पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को बर्बाद कर दिया है, उससे देश में खुशी का माहौल है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और सभी राजनीतिक पार्टियां देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हमारे सैनिकों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, अभी उसका हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। उसको जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे और अब किसी भी तरीके की भाईबंदी हमारी तरफ से नहीं होगी। हम तबाह चाहते हैं, बर्बादी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बर्बाद करने का जो मंसूबा बनाया है अब उसका वो पूरा नहीं होगा। और पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था वो निंदनीय था
और पूरे विश्व ने उस घटना की निंदा करी। जिस प्रकार से बेकसूर लोगों को उनके धर्म के नाम पर मारा गया, उसकी निंदा करते हुए आज भारत ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सेना के तीनों अंगों ने मिलकर आज जो एयर स्ट्राइक करी रात को 1 बजे, और जिस प्रकार से आतंकियों को और आतंकियों के परिवार को ढेर करा, 9 जगहों पर स्ट्राइक करी, उससे पूरे भारत में आज एक तसल्ली है। राष्ट्र का मैटर आता है तो राष्ट्र के मैटर में राजनीति कोई जगह नहीं रखती, क्योंकि जब देश का सवाल है तो देश के लिए हम सब एकजुट है और देश की लड़ाई के लिए भले ही आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन कांग्रेस पुरजोर रूप से भाजपा के साथ है और देश की लड़ाई में हर व्यक्ति का अहम रोल है और देश की लड़ाई के लिए हमें अपने आपसी। बीते दिनों हुई भारी बरसात के बाद नाले खालों का सारा मलबा और पत्थर सड़कों पर आ गया है। वहीं शहर के अधिकांश नाले खालों में निर्माण सामग्री का मलबा फेंक दिया जाता है, जिससे नाले चौक हो जाते हैं और ऐसे में कई बार लोगों के घरों में भी पानी घुस जाता है। बरसात का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में लोगों को बारिश के पानी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर नगर पालिका सभासद रुचिता गुप्ता ने नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में शीघ्र नाले खालों को खुलवाने की मांग की गई है। तो वहीं नगर पालिका सभासद रुचिता गुप्ता ने कहा है कि इस संबंध में कई लोग उनके पास आ चुके हैं और अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया है, जिसको लेकर उन्होंने जल्द ही नाले खालों को खुलवाने को लेकर ज्ञापन दिया है और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही इस पर कार्रवाई करते हुए कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे। जो दिया है नाले और खालों के लिए दिया है, जो नालियां हैं वो मतलब जगह जगह देखा जाए तो जाम हो रही है, तो मतलब जनता को जो दिक्कत हो रही है, किसी के घर में भी पानी घुस रहा है तो बेचारे बहुत परेशान है। सुबह से मेरे पास यहाँ पे आ रहे थे 12 कैंची वाले, तो वो बहुत परेशान थे। वो बोल रहे कि हमारे घरों में पानी घुस रहा है, जो नालियां है उनको खुलवा दिया जाए। तो मैंने अध्यक्ष जी से और ईओ सर से आज ज्ञापन दे के आई हूँ, उस पर कल से कार्रवाई की जाएगी। अभी गई थी नगर पालिका गई थी तो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि कल से इसमें कार्रवाई की जाएगी, कल से काम शुरू किया जाएगा। तेज बारिश हो रही थी तो उसी में इतना प्रॉब्लम हो रही, तो अब तो बरसात का टाइम आ गया है तो ये हो सके तो जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो जाए इस पे, तो सही। आज हमारी सभासद जो रुचि गुप्ता जी हैं वार्ड नंबर 6 की, उनके माध्यम से हमने ईओ साहब को ज्ञापन दिया है, क्योंकि अभी 2 दिन की बारिश ने ही पूरा मसूरी को तहस नहस कर दिया है। अभी बरसात आने वाली है तो हम चाहते हैं कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले इन पे कार्रवाई हो, नाले खाले खोले जाएं। ये लोगों की गाड़ियां, हमारे जो डमी गाड़ियां पड़ी हैं, मैं चाहता हूं उनको वहां से हटाया जाए, जिससे कि जो नशे का अड्डा बन चुका है वो जगह स्वच्छ हो, उन पे काम हो। श्री महेंद्र इंद्रेश अस्पताल देहरादून की ओर से श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल धामपुर में कैंसर जागरूकता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा शिविर का आयोजन किया गया। 2002 मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने चिकित्सकीय परामर्श दिए। इस दौरान भी महंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग ने कैंसर जागरूकता पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। शिविर में धामपुर के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की ओर से रोगियों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। मुख्य अतिथि नगीना, सांसद चंद्रशेखर आजाद रावड़ और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब उनके संसदीय क्षेत्र से लोग श्री महंत इंद्रेश अस्पताल जाकर बेहतर इलाज के स्मरण साझा करते हैं तो बहुत खुशी होती है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में आमजन को सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि श्री महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून ने धामपुर क्षेत्र में कैंप आयोजित कर क्षेत्रवासियों को कैंसर जागरूकता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी और आमजन के लिए कैंप लगाया। और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग ने कहा कि कैंसर के प्रति समाज के हर वर्ग में जागरूकता बेहद जरूरी है। कैंसर से डरना नहीं, लड़ना है। उन्होंने आह्वान किया है कि आप सभी अपने आसपास इस बात की जानकारी दें कि यदि किसी भी व्यक्ति में कैंसर का कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो कैंसर विशेषज्ञ से तत्काल चिकित्सीय परामर्श लें। और अपने व्याख्यान में उन्होंने कैंसर के लक्षण, उपचार, आधुनिक तकनीकों एवं रोकथाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। बधाई देता हूँ महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल के सभी जो हैं, जो डॉक्टर्स और उनका जो स्टाफ यहाँ आया, एक अच्छी पहल है, क्योंकि कैंसर का पता हमें
हमारे बीच में और देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। लेकिन जब तीसरे चौथे स्टेज पता लगता है तो डॉक्टर भी बहुत अच्छा जो है कार्य करके भी पेशेंट को नहीं बचा पाते। तो अवेयरनेस जरूरी अवेयरनेस होगी तो शुरुआती दौर में ही हम उस बीमारी को पकड़ पाएंगे जो इस समय लाइलाज की तरफ थी, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने मेहनत करके उसको इलाज की तरफ लेकर आया। तो मैं हमारे स्कूल का जो स्टाफ है उनका भी और महेंद्र देवेंद्र दास जी का भी जिनकी संरक्षण में ये पूरा जो है मैनेजर हॉस्पिटल चल रहा है, मैं उनको बधाई देता हूं और स्कूल के स्टाफ को बहुत बधाई देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, तो वहीं गृह मंत्रालय के आदेश के बाद कई राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल के द्वारा युद्ध के हालात में निपटने के लिए तैयार रहना और बचाव सुरक्षा के उपाय भी बताए गए हैं। देहरादून में भी सायरन बजा और तमाम सुरक्षा एजेंसियां और अन्य विभाग के कर्मचारी इधर उधर भागते नजर आए। उसके बाद स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी भी दी गई कि अगर अचानक से एयर स्ट्राइक होती है तो आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी है। कुल मिलाकर ये एक जागरूकता का हिस्सा था जिससे लोगों को समय रहते जागरूक किया जाए और होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। साथियों, आज केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से आदेश अनुसार 7 तारीख को आज 1600 बजे एक मॉक ड्रिल कराया गया सिविल डिफेंस की अगुवाई में। इसमें पुलिस, पीएसी, फायर सर्विसेज और एसडीआरएफ लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। कई स्थान और भी कर रहे हैं। तो ये मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि हमारे ऊपर किसी शत्रु देश के एरियल अटैक, हवाई जहाज अटैक या मिसाइल अटैक होने से लोगों को अवेयरनेस करना, उनको बचाव कार्य के लिए, उनको सभी को सुरक्षित स्थान में पहुंचने के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये ड्रिल कराया गया है। ऋषिकेश के निकट मोनिकिरेती थाना पुलिस और सीआईयू की टीम ने नशीले इंजेक्शन की सप्लाई कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 8 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस ने नशीले इंजेक्शन सप्लाई करने के आरोप में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि चारधाम यात्रा की दृष्टि से चलाई जा रही चेकिंग के दौरान पुलिस और सीआईयू की टीम ने नशीले इंजेक्शन की सप्लाई करते हुए युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तस्कर की पहचान मोहितपाल निवासी अपर गंगानगर ऋषिकेश के रूप में हुई है। आरोपी पहले भी देवप्रयाग थाना क्षेत्र से चरस सप्लाई करने के आरोप में जेल की हवा खा चुका है। इसके अलावा मोहितपाल की क्या क्राइम हिस्ट्री है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र से नशीले इंजेक्शन खरीद कर लाया है। नशीले इंजेक्शन हरिद्वार में किससे खरीदे गए हैं, इसकी जांच और अग्रिम कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। आरोपी को पकड़ने वाली टीम ने शामिल थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान, मनोज ममगाई और राजेंद्र रावत सहित अन्य पुलिसकर्मियों को पुलिस कप्तान ने शाबाशी दी है। ऋषिकेश के आईटीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत विस्थापित कॉलोनी में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई, जहां परिजनों का दावा है कि युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही युवक की मौत के कारण स्पष्ट रूप से पता चल पाएंगे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक आज एम्स में एक युवक को बेहोशी की हालत में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान 26 वर्षीय उदयबीर निवासी विस्थापित कॉलोनी के रूप में हुई है। तो वहीं आईडीपीएल चौकी प्रभारी कविंद्र राणा ने बताया है कि पूछताछ में परिजन ने उदयबीर के द्वारा घर में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का दावा किया है, लेकिन पुलिस युवक की मौत के स्पष्ट कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए युवक का शव भेज दिया गया है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले सीधे लिए चलते हैं आपको हरिद्वार, जहां हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगा आरती का लाइव प्रसारण चल रहा है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता,
ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता सगर के पारे सब जग को ज्ञाता सब जग को ज्ञाता कृपा दृष्टि तुम्हारी कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता एक ही बार जो तेरी शरणागति आता मैया शरणागति आता यम की त्रास मिटाकर यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता